हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कामिल खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब अगर कोई रेपिस्ट रेप कर रहा है तो इसका गॉड का कसूर नहीं है, वो अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए और उसी के लिए जहन्नम बनाई गई है। ये मौलवी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुंह फाड़ फाड़ कर रेप को एक इविल एक्ट बोल रहा है और ये भी बोल रहा है कि रेपिस्ट को जेल में होना चाहिए। लेकिन हकीकत में तो रेप इस्लाम में मुकम्मल तौर पर हलाल और कानूनी है। और दूसरी तरफ दो बालिग मर्द और औरत का आपस में रजामंदी के साथ ताल्लुक या अफेयर हराम यानी जिना समझा जाता है और उसकी सजा भी दी जाती है। कुरान के मुताबिक नामुहर्रम के साथ जिनसी ताल्लुक को जिना कहा गया है और उसकी सजा सूरत नूर में सीधी तौर पर बताई गई है कि जिना करने वाले मर्द और औरत को 100 कोड़े लगाए जाएं। बदकारी करने वाली औरत और बदकारी करने वाला मर्द जब उनकी बदकारी साबित हो जाए तो दोनों में से हर एक को 100 दुर्रे मारो। और अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के कानून को नाफिज करने में तुम्हें उन पर हरगिज तरस ना आए और चाहिए कि उनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात भी मौजूद हो। जबकि हदीस में पत्थर मारकर कत्ल करने का हुक्म भी मौजूद है। औरत बदकारी इख्तियार करें तो शरीयत में उनकी क्या हद है? संसार किया जाएगा जी। अहले सुन्नत अहले तशय्यो दोनों का इत्तफाक है, बुखारी मुस्लिम में अहादीस मौजूद है। बदकारी करने वाले मर्दों औरत को जमीन में गाड़ा जाएगा, सर बाहर होगा और उसके बाद पत्थर मार मार कर उनको हलाक किया जाएगा। ये इतनी इबरतनाक सजा इसलिए है ताकि सजा एक को हो और इबरत हजारों लाखों लोगों के लिए बन जाए। कुरान हकीम में मर्दों औरत की सजा है 100 कोड़ों की। कुरान में संसार वाली सजा नहीं आई, लेकिन ये याद रखिएगा दीन कुरान और सुन्नत दोनों का नाम है। हदीस में पत्थर मारकर कत्ल करने का हुक्म भी मौजूद है और दूसरी तरफ रेप मुकम्मल तौर पर इजाजत याफ्ता है। बेसिकली रेप की तारीफ होती है किसी की परमिशन के बगैर उसके साथ जिनसी ताल्लुक कायम करना, और छोटे बच्चों के साथ ये एक्ट भी रेप समझा जाता है। अब हम कुछ कुरान और हदीस की मदद से इस्लाम की कहानियों से ये साबित करते हैं कि इस्लाम को बनाने वाले ये काम करते थे। इसलिए कुरान में रेप की कोई सज़ा या पनिशमेंट जिक्र नहीं है, बल्कि इस काम को हलाल कहा गया है। कुरान की सूरत उन-निसा में आता है कि मुसलमानों के लिए वो शादीशुदा औरतें हराम हैं जिनके शौहर जिंदा हों, लेकिन अगर औरतें गुलाम लौंडी हों तो फिर वो हलाल है, अगर शौहर जिंदा ही क्यों ना हो। और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं मगर वो जो कैद होकर बांदियों के तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। ये हुक्म अल्लाह ने तुमको लिख दिया है। और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं मगर वो जो कैद होकर बांदियों के तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। ये हुक्म अल्लाह ने तुमको लिख दिया है। इस आयत का तारीखी सियाक ये है कि अरब के जंगी निज़ाम में जंग के बाद कैद औरतें गनीमत यानी जायदाद का हिस्सा समझी जाती थीं। जंग हुनैन के वक्त मुसलमानों के कब्जे में ऐसी औरतें आईं जिनके शौहर जिंदा मगर कैद थे, और सहाबा को इस बात पर शर्म महसूस हो रही थी कि जिन औरतों के अभी शौहर जिंदा हैं उनसे जिनसी ताल्लुक कैसे कायम करें, जिस पर यह आयत नाजिल हुई। और इस्लाम के मुताबिक ये हलाल कर दिया गया कि कैद होने के बाद उनकी पहली शादी ख़त्म समझी जाए और वो गुलाम लोंडी के ज़ुमरे में आकर मालिक के लिए हलाल हो जाती हैं, चाहे शौहर जिंदा ही क्यों ना हो। और ये बात वाज़े तौर पर हदीस में भी जिक्र है। और अगर इस्लाम से हटकर हकीकत में देखा जाए तो ये मुकम्मल तौर पर रेप समझा जाता है। आखिर कोई लड़की कैसे जिनसी ताल्लुक पर राज़ी हो सकती है जब उनके सारे घर वाले जंगी हमले में मारे जा चुके हों और उनको गुलाम बना लिया गया हो? वो इस वक्त कैसे इस काम के लिए तैयार हो सकती हैं? अब ये साबित करते हैं कि इस्लाम में कम उम्र ख़वातीन से शादी और ये सब करना भी हलाल है, जो कि रेप ही समझा जाता है। क्या इस्लाम में कम उम्र लड़की से शादी और फिजिकल रिलेशंस की इजाज़त है? और हज़रत आयशा की शादी के वक्त उम्र क्या थी? ये मुकम्मल वीडियो कुरानी आयात, अहादीस और इस्लामी फ़िक़ही असूलों की रोशनी में इसी सवाल का तज्ज़िया पेश करती है। ये कोई जज्बाती वीडियो नहीं,
बल्कि एक एविडेंस बेस्ड एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले एक बुनियादी बात समझ लें। इस्लाम में इद्दत का मतलब होता है कि डिवोर्स या हस्बैंड के मरने के बाद कोई औरत 3 महीनों तक कोई नया रिलेशनशिप नहीं बना सकती। इद्दत सिर्फ उस औरत पर फर्ज होती है जिसका शौहरी ताल्लुक कायम हुआ हो। अगर शादी हुई हो लेकिन इंटरकोर्स ना हुआ हो तो इद्दत लाजिम नहीं होती। मोमिनो, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करके उनको हाथ लगाने यानी उनके पास जाने से पहले तलाक दे दो तो तुमको कुछ हक नहीं कि उनसे इद्दत पूरी कराओ। अगर शादी हुई हो लेकिन इंटरकोर्स ना हुआ हो तो इद्दत लाजिम नहीं होती। ये बात कुरान और हदीस दोनों में वाज़े लिखी है। अब आते हैं उस आयत पर जो सबसे ज्यादा डिस्कस होती है। कुरान की सूरह तलाक में लिखा हुआ है कि जिन औरतों को अभी तक हैज पीरियड्स शुरू नहीं हुए उनकी इद्दत 3 महीने है। और तुम्हारी तलाक वाली बीवियां जो हैज से नाउम्मीद हो चुकी हों, अगर तुमको उनकी इद्दत के बारे में शुबा हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है। और जिनको अभी हैज नहीं आने लगा उनकी इद्दत भी यही है। और जिनको अभी हैज नहीं आने लगा उनकी इद्दत भी यही है। जिन औरतों को अभी तक हैज पीरियड्स शुरू नहीं हुए उनकी इद्दत 3 महीने है। फ़क़ही तौर पर जिन्हें पीरियड्स शुरू नहीं हुए का मतलब है प्री प्यूबेसेंट या अंडर एज गर्ल्स। ये आयत एक शादीशुदा लड़की की इद्दत की बात करती है और इद्दत तभी होती है जब फिजिकल रिलेशन हो चुका हो। इसीलिए क्लासिकल इस्लामिक स्कॉलर्स तमाम चारों मज़ाहिब इस आयत से यही नतीजा निकालते हैं कि इस्लामी कानून में कम उम्र लड़की से शादी और फिजिकल रिलेशन टेक्निकली परमिसिबल है। ये राय सदियों से मौजूद है, ये कोई जदीद इंटरप्रिटेशन नहीं। इस बात से ये जाहिर हुआ कि अंडर एज फीमेल से ये सब करना अलाउ है। फॉर एग्जाम्पल, इस जाहिल घटिया ज़ॉम्बी की बात सुन लो। 3 शादियां जो कंवारा बेवा से और तलाक याफ्ता से करेगा, 4थी शादी उसकी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जिम्मे है। 16 साल की लड़की नहीं मिले 2 8 साल की, वरना 4 साल की। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? कुछ मॉडर्न मुसलमानों का कहना है कि अंडर एज लड़की से सिर्फ निकाह हो सकता है, फिजिकल रिलेशन नहीं, जब तक पीरियड शुरू ना हो। बालिग औरत के लिए है निकाह तो हो सकता है छोटी उम्र में, रुखसती बालिगा के लिए ही होगी। निकाह तो हो सकता है लेकिन छोटी बच्ची का निकाह हो सकता है और बालिगा होने के बाद उसकी मर्जी है वो निकाह को कंटिन्यू करे या ना करे, इख्तियार उसके पास ही रहेगा। लेकिन ये बात ना कुरान में लिखी है ना किसी हदीस में, और अगर इंटरकोर्स ना हुआ हो तो कुरान के मुताबिक उद्दत बनती ही नहीं। लिहाजा मॉडर्न एक्सप्लेनेशन क्लासिकल इस्लामी मतन से मैच नहीं करती। अब बात करते हैं उस तारीखी मसले पर जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक निकाह हुआ जब उम्र 6 साल थी, रुखसती कंजमेशन हुआ जब उम्र 9 साल थी। हदीस में तफसील ऐसे बयान होती है कि आयशा अपनी सहेलियों के साथ झूले में खेल रही थी। उन्हें अपनी माँ ने बुलाया। उन्हें मालूम नहीं था कि उन्हें किस मकसद से बुलाया जा रहा है। औरतों ने उन्हें तैयार किया। शाम के वक्त उन्हें रसूलुल्लाह के पास भेज दिया गया। ये रिवायत इस्लामी ज़ख़ीरे में सबसे ज़्यादा कोट होती है और तकरीबन तमाम क्लासिकल मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन ने इसी उम्र को कबूल किया है। हज़रत बीबी आयशा की उम्र के बारे में अक्सर सवालात और मामलात पाए जाते हैं। जी वही बुखारी मुस्लिम में जो है 9 साल की उम्र में रुखसती हुई है, 18 साल की उम्र में वो बेवा हो गई है। बिल्कुल सिंपल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब निकाह माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुआ तो जब माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की विदाई हुई, याद रखिए उनका निकाह 6 साल में हुआ था और विदाई जो है 9 साल की उम्र में हुई थी। और जो मुसलमान कहते हैं कि इस्लाम में औरत से पहले इजाज़त ली जाती है, वो सब भी इस मिसाल से झूठ साबित हो जाता है। हकीकत में सारी इख्तियार वालिदैन और शौहर के पास होता है और आप लोग अपने आसपास ऐसी मिसालें खुद भी देखते होंगे। अब सवाल ये नहीं कि उस दौर में क्या होता था, बल्कि ये है कि आज के दौर में साइंटिफिकली और मॉरली क्या दुरुस्त है। कम उम्र बच्चों का जिस्म अभी मुकम्मल डेवलप नहीं होता, दिमागी मैच्योरिटी भी नहीं होती। बच्चे अपनी इन्फॉर्म कंसेंट नहीं दे सकते। साइकोलॉजी में ऐसे अमल को अब्यूजिव और बिल्कुल गलत समझा जाता है। इसलिए मॉडर्न मेडिकल एथिक्स और ह्यूमन राइट्स इस प्रैक्टिस की सख्त मुखालफत करते हैं। कदीम मजहबी क़वानीन उस ज़माने की समाजी हकीकतों के मुताबिक थे, जबकि आज का दौर चाइल्ड प्रोटेक्शन, कंसेंट, मेंटल हेल्थ, बायोलॉजी और ह्यूमन राइट्स की बुनियादों पर खड़ा है। इसीलिए आज लोग इस मौजू पर सवाल उठाते हैं, बहस करते हैं
اور واضح جوابات چاہتے ہیں۔ چھوٹے بچوں سے یہ سب کرنے والے کو پیڈوفائل بولا جاتا ہے، جو کہ مینٹلی پرابلم ہے۔ ایک بچہ ابھی پراپر گرو ہی نہیں ہوا ہوتا، پھر اس کے ساتھ یہ سب کرنا دنیا کے ہر ایک لاجک کے مطابق غلط کنسیڈر ہوتا ہے۔ قرآن کے رائٹرز کو بیسک بایولوجی تک معلوم نہیں تھی کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ سب کرنا غلط ہے، اور آج کل کے مسلمان بولتے ہیں کہ قرآن میں سائنس اور بگ بینگ تک موجود ہے۔ ان ریالٹی یہ بس انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اگر ایک انسان کو ساری عمر ہر روز ایک ہی جھوٹ سناتے رہو گے تو وہ جھوٹ ہی اسے سب سے بڑا سچ لگنے لگے گا، اور یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے۔ اب ایک اور مثال کو بیان کرتے ہیں۔ اسلام کی کہانی کے مطابق جب مسلمانوں نے خیبر پر حملہ کیا اور وہاں کے سارے مردوں کو قتل کر دیا اور خواتین کو غلام بنا لیا، تو خیبر کے سردار کی بیٹی صفیہ حضرت محمد کے حصے میں آئی۔ اس کا نام صفیہ تھا۔ اس کی عمر 17 سال بتائی جاتی ہے، اور اس کی شادی کو کچھ ہی ہفتے ہوئے تھے۔ جس دن صفیہ کے سارے گھر والے قتل کیے گئے تھے، اسی رات ہی صفیہ کو حضرت محمد کے خیمے میں رکھا گیا، اور ایک صحابی ایوب انصاری ہاتھ میں تلوار لے کر باہر کھڑا رہا۔ اور جب محمد نے صبح ایوب کو دیکھا تو ایوب نے کہا کہ میں اس وجہ سے باہر کھڑا تھا کہ کل ہی صفیہ کے گھر والوں کو ہم نے قتل کیا تھا، تو کہیں یہ آپ کو اکیلے میں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تب محمد نے ایوب کا شکریہ ادا کیا اور اس کے لیے دعا کی۔ اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زبردستی کرنا اسلام میں حلال ہے، اور جو مولوی بول رہا تھا کہ ریپس کو جیل میں ہونا چاہیے، تو اب بتاؤ کیا اسے بھی جیل میں ہونا چاہیے، جن کا کردار ابھی تمہارے دماغ میں آ رہا ہے؟ میں نے ایسا کب کہا تھا؟ اب اگر کوئی ریپس ریپ کر رہا ہے تو اس کا گاڈ کا قصور نہیں ہے، وہ اپنے فری ول کا غلط استعمال کر رہا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اسی کے لیے جہنم بنائی گئی ہے۔ ہاں جی، میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب آپ سے جی کہ مان لیجئے دو ویکتی، مطلب دو آدمی بیٹھے ہوئے کوئی اپرادھ کر رہے ہیں، اس چیز کا احساس کیجئے، مان لیجئے دو آدمی بیٹھے ہوئے اپرادھ کر رہے ہیں، ایک ویکتی تو مورتی پوجا کر رہا ہوا بیٹھا، اور ایک ویکتی بیٹھا ہوا کسی بچے کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، کون سا اپرادھ بڑا ہے؟ مورتی پوجا۔ بس یہی دیکھنا تھا جی۔ دھنیہ واد مفتی صاحب۔ جبکہ یہ آتا ہے اسلام میں کہ اسلام میں اگر یہ پوچھا جائے ایک طرف ریپ ہو رہا ہو اور ایک طرف مورتی پوجا ہو رہی ہے تو وہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہوگا؟ تو اسلام کی نظر میں مورتی پوجا سب سے بڑا گناہ ہے، ریپ نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کروں گا، چاہے اور کتنے بھی بڑے گناہ ہو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اگر وہ ایک بار کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دے تو میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کرنے والا یعنی جو میری ذات میں اپنے آپ کو ٹھہراتا ہے کہ بھائی میں اس کو خدا مان رہا ہوں، اس کی پوجا کر رہا ہوں، تو وہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس بات کو۔ انسان کسی دوسرے سے آنسرز جان کر یا جواب سن کر چینج نہیں ہوتا، بلکہ انسان خود سے ڈاؤٹ اور کویسچنز کرنے سے چینج ہوتا ہے، اور جو انسان ڈاؤٹ نہیں کرتا وہ اصل میں برین واش، برین ڈیڈ، زندہ لاش ہوتی ہے۔ سو آلویز کیپ لرننگ اینڈ کیپ گروئنگ، اینڈ اسٹے ٹیون فار مور اپڈیٹس، اور تب تک دیکھتے رہو کامل خان۔